हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला केमिस्ट्री क्लासेस। आज के क्लास में हम सीखेंगे सॉल्वेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास है इथिलीन और आप इसमें एडिशन रिएक्शन कराइए, एक बार आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डालिए और दूसरी बार आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? चलिए देखते हैं। ये एडिशन रिएक्शन होगा बच्चों। ये ब्रोमीन इसमें ऐड होगा, एक Br यहां ऐड हो जाएगा, एक Br यहां ऐड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनाएगा, तो इसमें भी एडिशन रिएक्शन होगा, बट प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे जो मेन फैक्टर काम कर रहा है, जिसके कारण आप यहाँ प्रोडक्ट अलग देख पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन है ये सॉल्वेंट। यहाँ जो सॉल्वेंट लिया गया है बच्चों, वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो आइए हम जानते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं, तो आप कहेंगे कि शायद आपने सुना भी हो, सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं बच्चों। एक जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसका नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। और एक होता है पोलर सॉल्वेंट, जिसमें नेट डायपोल मोमेंट, सॉरी ये गलत हो गया, 0 होता है और पोलर में नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। सबसे पहले हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं। बेसिकली बच्चों, अगर मैं बोलूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सेन, बेंजीन, ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं और इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होता है। बट हमें जो पढ़ना है वो है पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट जो है उनके बारे में अगर मैं बोलूं, इनके दो टाइप हैं, याद रखिए। ये बेसिकली बच्चों आपको बस जानना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इनके बारे में आपको जान के रखना है। तो मैं अगर पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात करूं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसे कहते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहने का मतलब है कि जब किसी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने। क्या बने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है? H होना चाहिए, जो जुड़ा होना चाहिए किसके साथ बच्चों? फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। अगर किसी सॉल्वेंट में आपको ऐसा दिखे कि हाइड्रोजन है जो जुड़ा हुआ है फ्लोरीन या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से, तो आप समझिएगा वो सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल बच्चों, वाटर में देखिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है, इसमें H है, OH। आपको पता है इसमें दो लोन पेयर रहते हैं, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो देखिए, ये हो गया मेरा मिथाइल अल्कोहल, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। साथ ही साथ मैं बोलूं CH3 COOH, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिले, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ आप HF भी लिख सकते हैं, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब हम लोग बच्चों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोगों ने पढ़ा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या रहता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। अब हम पढ़ रहे हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में।
बच्चों ये पोलर है, मतलब इसमें रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। इसका कुछ एग्जांपल देखें तो मैं आपको बोलूं इसका एग्जांपल है एसीटोन। ये एसीटोन इसका एग्जांपल हो गया। इसका एग्जांपल हो गया DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। फिर बच्चों इसका एग्जांपल हो गया DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये सारे के सारे बच्चों आप यहां पर देखो, यहां पर आप कहीं भी क्या नहीं देखने का मिलेगा आपको, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नहीं मिलेगा। यहां पर आपको हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसी के साथ बच्चों होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये THF, ये सारे के सारे बच्चों टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये बेसिकली क्यों हमें पढ़ना पड़ता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। बच्चों ये सॉल्वेंट का इफेक्ट जो है, एक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल कैसा बिहेव करता है, हम उसके बारे में जानेंगे। अगर ये हम लोग सीख पा रहे हैं तो समझिए ये सॉल्वेंट पढ़ना मेरा सफल हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां एक सॉल्वेंट लिया है। क्या आप बता सकते हैं कैसा सॉल्वेंट है? अभी मैंने पढ़ाया ये एसीटोन है, और एसीटोन कैसा होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एक न्यूक्लियोफाइल OH- को जब हम इस सॉल्वेंट में रखेंगे तो OH- क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल वो होता है, वो स्पीसीज होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करता है कार्बन एटम को। हम इसके बारे में भी ब्रॉड में पढ़ेंगे। लेकिन ये OH- इससे अगर रिएक्शन कर लेगा तो ये अपना पावर खो देगा, क्योंकि इसको इस पर अटैक नहीं करना है। इसको जो अटैक करना है वो दूसरा चीज है, वो एक अल्काइल हैलाइड हो सकता है। लेकिन हमने इसको किस मीडियम में डाला है? हमने इस सॉल्वेंट में OH- को रखा। तो आपको लग रहा होगा कि ये इससे रिएक्शन करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है बच्चों रिएक्शन कहीं और करने वाला है, ये बस इस मीडियम में रखा हुआ है। तो यहां क्या होगा? देखिए ये कार्बन क्या हो गया? डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो ये कार्बन को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होगा। अब बताइए OH- सोचेगा कि मैं कार्बन के पास चला जाऊं, क्योंकि उसको पॉजिटिव दिख रहा है और ये खुद नेगेटिव है। लेकिन इसमें बाधा कौन डालेगा बच्चों? ये जो मिथाइल ग्रुप आप देख रहे हैं, ये यहां का जो कार्बन है वो एक्सपोज्ड नहीं है, वो छुपा हुआ है। तो ये OH- किसके करीब आएगा? इसके करीब आएगा, और जैसे इसके करीब आएगा ये रिपल्सन फील करेगा। इसका मतलब ये इसमें इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। दैट मीन्स ये फ्रीली अवेलेबल रहेगा रिएक्शन करने के लिए। अगर मानिए ये इसके साथ बॉन्ड बना रहता तो क्या ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर पाता, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते इनके साथ। यानी कि इसको अगर मैं बोलूं, इसको अगर इसमें अटैक करना होता, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl OH- in presence of एसीटोन, तो OH- कहां अटैक करेगा बच्चों? OH- कहां अटैक करेगा? इसको रिमूव करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। और मीडियम क्या है बच्चों? एसीटोन है। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आप मुझे बताओ कि इस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, एसीटोन में
OH माइनस क्या रिएक्शन में भाग लिया, एसीटोन के साथ भाग लिया? नहीं लिया। इसके मतलब वो बहुत अच्छे से अवेलेबल है यहाँ पर किस पर अटैक करने के लिए, CH3Cl में इस कार्बन पर अटैक करने के लिए। तो रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा। अगर मैं इसी OH माइनस को एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रखूं, फॉर एग्जांपल वाटर, तो यहां ये OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है और मैंने सॉल्वेंट क्या लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मैंने कोड बताया था ये आपको कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो देखिए H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं आप, ये इस H प्लस के साथ क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब ये इसके साथ क्या हुआ, ये इसके साथ चक्कर में बंध गया। और जैसे ही कोई किसी के साथ चक्कर में बनता है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बेचारा अब कम एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं CH3Cl, यहां पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या ये OH माइनस बहुत अच्छे से इस पर अटैक करेगा या इसके बंधन में बंधा हुआ है? आपको पता है OH माइनस जो है इसके बंधन में बना हुआ है, क्योंकि यहां पर जो आप प्लस देख रहे हैं H प्लस के साथ ये बॉन्ड बना चुका है। ये नेगेटिव जो है इस H प्लस के साथ बॉन्ड बना चुका है। तो जितना अमाउंट में इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ये उस तरह से रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये प्यार के बंधन में बंध चुका है। लेकिन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा नहीं होता है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं और वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये सॉल्वेंट का जो नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव पोर्शन जो है, इसके साथ हमेशा रिपल्सन फील कराता है। पॉजिटिव चार्ज तो छुपा रहता है, तो यहाँ इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो नहीं सकती, तो ये रिपल्सन में रहता है, दूर दूर रहता है और इजीली अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर पाता है। अगर आपने ये चीज सीखा है तो आपको आगे चल करके बहुत आसानी होने वाली है।